महाराज एक गांव में गए, गांव वालों से एक तख्ता मांगा। तब लाउड स्पीकर भी इतनी आसानी से नहीं मिलता था। चौकी पर बैठ गए गांव के बाहर, 2, 4, 10, 20 गांव वाले आ गए। आप तो आज बहुत लोग आ गए हो। गुरु महाराज ने 11 लोगों से शुरू किया। काशी नगरी में जब अपना पहला सत्संग दिए तो 11 आदमी मौजूद थे। 10 जुलाई 1952 गुरु महाराज के पहले सत्संग में कितने आदमी थे? 11 आदमी। और आज कितने लोग हो गए देखो धीरे धीरे। तो गांव के बाहर सत्संग चल रहा था बिना लाउड स्पीकर के ही। तब तक एक पढ़े लिखे बड़े जाने माने वकील, उसी गांव के वकील साहब अदालत जा रहे थे। उसी रास्ते पर गुरुजी अपना लोगों को प्रवचन सुने। यही गुरुजी जिनकी फोटो देख रहे हो। वकील साहब वहाँ खड़े हो गए, थोड़ा सुना। बाद में गुरु महाराज को उन्होंने 20 सत्संग में टोक दिया। अहंकार होता पढ़ाई लिखाई। महाराज जी जरा ठहर जाइए, पहले आप हमारी बात का उत्तर दीजिए, तब आगे सुनाइए जनता को। आप गांव वालों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा, वकील अरे आप पढ़े लिखे समझदार आदमी हो, पहले हमारी बात पूरी हो जाने दो, इसके बाद हम आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे। किसी का कथा प्रवचन चल रहा, बीच में टोका टोकी नहीं करना चाहिए। यह एक अच्छे आदमी की निशानी नहीं है। और आप तो पढ़े लिखे वकील हो, अच्छे इंसान हो। वकील साहब ने कहा, नहीं हमको कचहरी जाना है, जल्दी है ये, आप रोकिए। तो गुरु महाराज थोड़ा तैस में आ गए, थोड़ा गुस्से में आकर के उन्होंने वकील साहब से कहा, वकील साहब तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन पहले तुम हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दो कि आज रात में तुम्हारी बीवी ने तुमको चप्पल से क्यों मारा था? तुम्हारी औरत ने तुमको चप्पल से रात में क्यों मारा? वकील साहब की सारी विद्या खत्म। चूंकि बात सही थी। आधी रात को बंद कमरे में वकील साहब की बीवी से झगड़ा हो गई, चप्पल उठा के मार दिया था। वकील साहब लगे सोचने की, ये तो कोई जानता ही नहीं। मैं और मेरी बीवी के अलावा किसी को पता ही नहीं मेरे घर में क्या हुआ। मेरे बच्चे भी दूसरे कमरे में सो रहे थे। बच्चों को भी नहीं पता कि मेरी मम्मी ने पापा को चप्पल से मारा है। बीवी ने कमरे में मारा, आधी रात को मारा। लेकिन ये गुरुजी कैसे जान गए ये बात? वकील साहब चुपचाप मौन होकर खड़े हो गए। गुरु महाराज ने सत्संग शुरू कर दिया। जब तक सत्संग चला वकील साहब की कचहरी उचारी सब भूल गई। चुपचाप सत्संग सुनते रहे 2 घंटा। जब सत्संग खत्म हो गया, प्रसाद बढ़ गई, सब लोग चले गए, लेकिन वकील साहब वहीं खड़े हैं। गुरु महाराज ने कहा, वकील साहब आपको कचहरी जाना है, जल्दी अपना प्रश्न पूछिए, आप जाइए, आपको लेट हो रहा। आपके वकील बेचारे, उनका मुकदमा होगा, फाइल लेकर परेशान होंगे। वकील साहब ने कहा, गुरुजी मेरा सब प्रश्न खत्म हो गया। अब मेरे दिमाग में केवल एक प्रश्न नाच रहा है कि ये बात आपको किसने बता दिया? मैंने बताया नहीं, मेरी बीवी यहाँ आई नहीं, तीसरा किसी को पता नहीं भगवान के अलावा। लेकिन आपको ये बात किसने बता दिया? गुरु महाराज ने कहा, वकील ये बुद्धि वाली चीज़ नहीं, हिंदी अंग्रेजी नहीं है, ये संतों का साइंस ऑफ सोल अध्यात्मवाद है, जिसमें देवी देवता ईश्वर भगवान परमात्मा को देखा जाता है। तुम्हारा घर, तुम्हारा कमरा तो बहुत नज़दीक है। संत महात्मा स्वर्ग बैकुंठ अमर लोक सतलोक देखते हैं। इसी मनुष्य शरीर में बैठकर वो पूरा ब्रह्मांड देखते हैं। तुम्हारा घर तो बगले में, मैं देख रहा था। लेकिन महात्मा सब देखते हैं, बताते नहीं।
सबका ऐब छिपाते, किसी की बुराई बता दे, कोई नज़दीक आ रहे हमारा भेद खोल देंगे। जानते सब है लेकिन मौन रहते, जीवों को माफ़ करते हैं, क्षमा करते, सुधर जाएगा, निकल चलेगा, अपने देश चलेगा, जन्म मरण से छूट जाएगा। बाकी महात्मा सबकी बुराई बताने कोई सत्संग में आएगा? इतनी गलती करके आते हो आप। वकील साहब से गुरु महाराज ने कहा, वकील मैं तो इस समय भी देख रहा हूँ तुम्हारी बीवी अपने मन में इस समय क्या सोच रही है, कहो तो मैं उसके मन वाली भी बता दूँ। वकील साहब ने कहा, नहीं गुरुजी बस हो गया, मेरी बीवी से झगड़ा हुआ है, सुबह उसने रोटी भी नहीं बनाई, मैं भूखे कचहरी जा रहा हूँ, आज चूल्हे में रोटी भी नहीं, सोती रह गई। इस समय वो अपने मन में क्या सोच रही होगी कि हे भगवान उधर मर जाते, यही तो सोच, गुस्से में आदमी क्या सोचेगा, मर जाते उधर खत्म हो जाते, आते नहीं। गुरु महाराज ने कहा, इसमें तुम्हारी बीवी चूल्हे पर रोटी बना रही अपने लिए, बच्चों के लिए। वकील साहब ने कहा, जब मैं आया तो अपना बना के खाएगी, मुझको तो दिया नहीं, मैं भूखे जा रहा हूँ। कहने का मतलब यह है, संतों महापुरुषों का विज्ञान ये अनादिकाल से भारत में उदित हुआ और भारत से ही इसका विस्तार देश और विदेश तक होता रहता है। ये विद्या लंदन अमेरिका के भी पास नहीं है। लंदन अमेरिका में कार बना लो, मोटर बना लो, हवाई जहाज बना लो, हेलीकॉप्टर बना लो, अणुबम बना लो, परमाणु बम बना लो, मार करके दुनिया जला के ख़त्म कर दो। विनाश का विज्ञान जिससे संसार नष्ट हो सकता, लेकिन भारत की अलौकिक विद्या, ये चेतन विद्या, पराविद्या, अगर आप भारतवासी इसको समझ गए, जान गए, तो आपका लोक भी बनेगा, परलोक भी बन जाएगा। परलोक में आपकी आत्मा नरकों से बचेगी, गाय बैल कुत्ता बिल्ला से बच जाओगी, क्योंकि आप तो जीते जी ब्रह्मांड देख लोगे, जीते जी स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ईश्वर भगवान देखोगे। तो जब देख रहे तो रास्ता मिल गया, मरने के बाद चले जाना, सड़क पक्की है। जब आप जीते जी देख रहे, दिखा दिया गुरु ने, तो जब रास्ता आपने देख लिया तो फिर भटकना कहाँ है। और यहाँ लोक भी बन जाएगा। जब आप इस आध्यात्मिक विद्या को प्राप्त करोगे, शुद्ध मन और शुद्ध विचार वाले बन जाओगे, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, आपकी सोच, आपका चिंतन, आपका व्यवहारिक जीवन अध्यात्मवाद की विद्या में सुचितापूर्ण पवित्र हो जाता, क्योंकि इसमें बिना मन को शुद्ध किए कोई साधना कर ही नहीं सकता। ये जो आपकी रूहानी तरक्की होगी, आपकी आध्यात्मिक साधना होगी, जब तक मन को मांजोगे नहीं, जब तक मन को निर्मल नहीं करोगे, तब तक काम नहीं बनता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपड़ छल छिद्र भावा। अब आप शरीर को मांजते रहो, मन को मांजते नहीं हो। आप शरीर को 4 बार नहलाना, तेल फुलेल लगाना, चंदन तिलक टीका लगाना, बढ़िया बढ़िया कपड़े गिरुआ नीला पीला पहन के साधु बन जाना, और किसी की बहन बेटी सड़क पर जा रही, साधु जी ऐसे टुकुर टुकुर देख रहे, जब तक वो आड़ में न चली जाए तब तक साधु टुकुर टुकुर देख रहे। उनका भी मन धोखा दे दिया, उनका भी मन चंचल चलायमान हो जाता, फिर उसको साधु नहीं कहा जा सकता। साधु का मतलब जिसने साध लिया, साधना माने बस में कर लिया, अपनी आँख को बस में कर लिया, अपने कान को बस में कर लिया, अपने मन को बस में कर लिया, अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया, उसको साधु कहा जाता। अब अगर हम मन को बस में न करें, केवल गेरुआ नीला पीला पहन के घर परिवार छोड़कर
तिलक टीका लगा करके इधर उधर भटक रहे साधु। दुनिया तो साधु मानेगी, लेकिन साहब कबीर पर ईश्वर अलग मानना। कभी ऐसे साधु लोग हैं, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। इनका मन तो शुद्ध नहीं, केवल शरीर को ये शुद्ध साफ करके घूमते रहे तिलक टीका। और आज यही साधु आपको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि मन को शुद्ध करने वाली जड़ी बूटी कहीं नजर नहीं आती है। नाम ऐसी दौलत अमोलक चीज है, वस्तु है। कहा गुरु ने मोह दीन ही नाम जड़ी, पांचों नाग पचीसों नागिन, सूंघत गई मरी। गुरु ने मोह दीन ही नाम जड़ी, अजब जड़ी। ये नाम की जड़ी, शब्द की जड़ी, जिसका लेप लगाने से, घर्षण रगड़ लगाने से हमारे मन की काई धुलती है, ये संतों से प्राप्त होती है। नाम है केवल संत अधीना, संत बिना कोई नाम न चिन्हा। नाम बहुत बड़ी शक्ति, जिसको शब्द कहते हैं। रामायण में लिखा है, कहलक करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुन गाई। ये नाम ही ब्रह्मांड को बनाने वाला, ये नाम ही ब्रह्मांड को चलाने वाला। इसी नाम और शब्द की डोर से आत्माएं इस मृत्यु लोक में आती और जाती हैं। इसी नाम की डोली, शब्द के जहाज पर बैठ करके आप आए हो, और दोनों आँखों के बीच में यहाँ देखो, मुर्शिद नैनो बीच नबी है। माँ के गर्भ में 5 महीने 10 दिन में जब ये पिंड पिजड़ा बनकर तैयार हो जाता, जब 6ठा महीना लगता है, तब जीवात्मा को ब्रह्मांड से उतार कर यहाँ दोनों आँखों के बीच में इसको बैठा दिया जाता। 9 महीने माँ के गर्भ में रहने के बाद बाहर आ गए। सीधे आपको आसमान से नहीं गिराया, पहले ये पिजड़ा बनाया गया। पिजड़ा, ये शरीर रूपी पिंड पिजड़ा बना, माँ के गर्भ में बना। आप जब ऊपर से उतरे, इसी पिजड़े में दोनों आँखों के बीच में, इसको आज्ञा चक्र मुकाम कहते हैं, इसको 6ठा चक्र मुकाम कहा जाता। मुसलमानों के यहाँ इसको नुक्ता सुपैदा कहा जाता। नासिका का गर्भाग दोनों भावों को बीच में, जहाँ आपकी दोनों पुतलियाँ मिलती हैं, जहाँ आप बिंदी तिलक टीका लगाते, इसको आज्ञा चक्र मुकाम। सबकी आत्मा, ब्राह्मण यादव ठाकुर हरिजन, हिंदू मुसलमान, देशी विदेशी, भारत पाकिस्तान लंदन अमेरिका, जिसको मानव जन्म मिला, परमात्मा का एक ही नियम मनुष्यों के लिए, सबकी आत्मा को दोनों आँखों के बीच में बैठा दिया। जब 9 महीने के बाद माँ के गर्भ के बाहर आए, अब देखो यहाँ आत्मा की धार 3 भागों में अब इस शरीर में फैलेगी, शरीर को ताकत देगी। दाल चावल रोटी सब्जी भोजन वोजन तो आप लेते ही हो, लेकिन अब आत्मा की शक्ति न उतरे तो शरीर में प्राण धार अगर न फॉलो करें तो शरीर आपका कुंठित रह जाएगा। केवल अनाज फल फूल खाने से नहीं आपका शरीर चलेगा। जैसे बिजली घर में न हो तो आपका कूलर फैन पंखा आटा चक्की मशीन कोई काम नहीं करेगी। ऐसे आत्मा की देखो अलग अलग धाराएं, जैसे ट्रांसफार्मर से बिजली अलग अलग धारा में इस गांव में उस गांव में फैलाई जाती है। इंगला पिंगला और सुखमना। आत्मा की ताकत 3 भागों में बंटती है। 3 इंगला और पिंगला दोनों आँखों से, और एक सुखमन धार रीढ़ की हड्डी से होते हुई ये कई मरकज और सेंटर केंद्र बनाती, नीचे तक जाती। पहला इसने देखो कंठ चक्र में मरकज बनाया, छाती में हार्ट यानी हृदय चक्र में एक मरकज केंद्र बनाया, आपके पेट में नाभि चक्र पर एक मरकज केंद्र बनाया,
उसके नीचे पेशाब का रास्ता, जिसको मूल इंद्रिय दरवाज़ा कहा है, वहाँ एक मरकज केंद्र बनाया। उसके नीचे टट्टी का रास्ता, जिसे गुदा द्वार कहते हैं, वहाँ एक मरकज और केंद्र बनाया। और इसमें देवी देवताओं को जिम्मेदारी दी गई, आप संभालते रहना। बड़ी इंजीनियरिंग से, जैसे कोई कार मोटरसाइकिल बनाने में कितने इंजीनियर, टायर कहीं बन रहा, ट्यूब कहीं बन रहा, उसके और पुर्जे इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग फैक्ट्री कारखाने में, फिर अलग अलग कारीगर उसको जोड़ करके कार मोटर रूप देते, कार बन गई, हेलीकॉप्टर बन गया। ऐसे शरीर की इंजीनियरिंग में सारा खेल तो ऑलमाइटी सुपर पावर परम पिता परमेश्वर का है, लेकिन उनका कारखाना बहुत बड़ा है। अब भगवान को केवल यही थोड़ी देना शरीर बनावे, उनके पास सूरज बनाना, चांद बनाओ, बड़ी जिम्मेदारियां हैं। कितना बड़ा यूनिवर्स और ब्रह्मांड है, कोटिन सूरज चांद सितारे, करोड़ों करोड़ों सूरज हैं, करोड़ों करोड़ों चंदा है। हम लोग तो एक चंदा मामा को देख रहे हैं, लेकिन लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक बता रहे हैं एक एक गैलेक्सी में, एक एक आकाश गंगा में अरबों अरबों स्टार्स यानी तारे हैं, सूरज हैं। संत महात्मा तो बता ही रहे हैं, विज्ञान वाले भी बता रहे हैं, देख रहे हैं मशीनें भेजकर कि भाई वहाँ तो नज़ारा ही कुछ और है। लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक हैरान हैं कि क्या ब्रह्मांड कितना बड़ा है। लेकिन परमात्मा ने देखो ये सब इंजीनियरिंग उनकी, कहा इंद्रिय द्वार झरोखे नाना, तय सुर सब बैठे करी थाना। देवी देवता जिनको इनकी ड्यूटी लगा दी गई, ये जो आपका गुदा चक्र है, इस पर भगवान गणेश की किरणें उतरती हैं। मूल इंद्रिय दरवाजा भगवान ब्रह्मा की किरणें उतरती हैं। ये जो पेट में नाभि चक्र, यहाँ भगवान विष्णु की किरणें उतरती हैं। ये सीने में, छाती में जो हार्ट हृदय चक्र है, यहाँ भगवान शिव की, शंकर की किरणें उतरती हैं। ये जो कंठ में कंठ चक्र है, यहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर की माता आद्या महाशक्ति दुर्गा, आदि शक्ति जगत जननी माता, जिनकी हिंदू लोग नवरात्रि में 9 दिन पूजा करते हो, इनको अष्टांगी देवी, आदि शक्ति दुर्गा, आदि शक्ति माया, आद्या महाशक्ति, इनको जगत जननी माता भी कहा गया। इनकी किरणें देखो यहाँ उतरती, सबकी ड्यूटी लगी। और रोम रोम में देवी देवता, तब ये शरीर आपका जिंदा है, चल रहा, और तब तक चलेगा जब तक उनका हुक्म नहीं। उनका हुक्म हट जाओ सब लोग, जिस दिन देवी देवताओं का पहरा हट जाएगा, ये शरीर आपके पानी के बुल्ले की तरफ फूट जाएगा। ऐसे याजक का व्यवहारा, जन्म जाए जुआ जशारा, जैसे रंग पतंग उड़ाई, हवा जाई तन ऐसे जाई।